Hello students, you are welcomed to the video lecture series of Discrete Structures and Theory of Logic. In this video lecture, we are going to discuss matrix representation of graph. अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम ग्राफ के बारे में पढ़ चुके हैं। ग्राफ क्या होता है, किस तरह के ऑपरेशंस हम ग्राफ पे परफॉर्म कर सकते हैं, प्लेनर ग्राफ क्या होता है, हमने वेरियस टाइप्स के ग्राफ भी डिस्कस किए। नाउ इन दिस वीडियो लेक्चर हम देखेंगे कि ग्राफ की मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हम किस तरह से करते हैं। सो हियर वी गो टू स्टार्ट अवर टॉपिक। Usually there are two ways to represent a graph using matrix. So first one matrix is incidence matrix. Incidence matrix आप बना सकते हैं या फिर you can create a adjacency matrix. So ये दो ways हैं जिनकी help से आप graph को represent कर सकते हैं. Matrix representation of graph, there are two ways. First one is incidence matrix and another one is adjacency matrix. So first of all we are going to discuss incidence matrix. इंसिडेंस मैट्रिक्स स्टूडेंट क्या होती है? कोई भी मैट्रिक्स आपकी इंसिडेंस मैट्रिक्स कहलाएगी इफ लेट्स से देयर इज अ ग्राफ g इक्वल टू v कॉमा e, एक ग्राफ है वेयर v इक्वल टू v1 v2 एंड सो ऑन v1 वर्टिसेस का सेट है एंड e इक्वल टू e1 e2 एंड en आपकी एजेस का सेट है, राइट? इट इज अ सेट ऑफ m एजेस। ये ग्राफ है हैविंग नो सेल्फ लूप। इंसिडेंस मैट्रिक्स को हम तब बनाते हैं जब आपके पास आपके ग्राफ में सेल्फ लूप प्रेजेंट ना हो। Then incidence matrix capital A equal to Aij. Aij will be the element of matrix is n cross m matrix where n is number of vertices and m is number of edges. n is number of vertices and m is, यानी कि यहाँ पर n क्रॉस m से हमें पता चल रहा है कि जो आपकी मैट्रिक्स बनेगी यहाँ पर n क्या है, n नंबर ऑफ वर्टिसेस है। सो इट मींस दिस विल रिप्रेजेंट द रोज। इट मींस जो आप मैट्रिक्स बनाएंगे मैट्रिक्स में रोज में आपके वर्टिसेस आएंगे, राइट? एंड m विल इज द सेट ऑफ एजेस। सो ये कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, सो कॉलम में आपकी एजेस आएंगी, राइट? देन यू विल क्रिएट अ मैट्रिक्स। सो यहाँ पर जो aij एलिमेंट होगा इसकी वैल्यू 1 होगी if jth edge ej is incident on ith vertex, right? So 1 किस केस में होगी? अगर आपकी jth edge यानी कि जो j वाली वैल्यू है jth edge ej ith वर्टेक्स पर इंसिडेंट हो रही है, उस केस में आपका 1 होगा। अगर इंसिडेंस नहीं हो रही है उस केस में वैल्यू आप 0 फिल करेंगे। सो वी विल सी विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। लेट्स कंसीडर दिस एग्जांपल। दिस इज अ ग्राफ एंड दिस इज अ मैट्रिक्स शोन बिलो। सो कैसे हम ये क्रिएट करते हैं? सो हम यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारे पास कितने वर्टिसेस हैं? पहला वर्टेक्स v1, सेकंड वर्टेक्स v2, थर्ड वर्टेक्स v3, फोर्थ वर्टेक्स v4 एंड फिफ्थ वर्टेक्स इज v5, राइट? सो हमने पहले यहाँ पर वर्टेक्स फिल किए v1, this is v1 vertex, this is v2 vertex, this is v3 vertex, right? and v4 v5, v4 एंड v5 आप रो वाइज, क्योंकि 5 यानी कि आपकी अगर मैट्रिक्स की बात करें तो ये 5 वर्टिसेस है तो 5 रोज होंगी। इट मींस v1 से v5 आपने वर्टिसेस लिख दिए क्रॉस, राइट? यहाँ पर हम काउंटिंग कर दे रहे हैं v1, दिस इज v2, दिस इज v3, दिस इज v4 एंड दिस इज लास्ट वन इज v5। सो 5 वर्टिसेस है, इट मींस 5 रोज हैं, सो 5 क्रॉस एंड एजेस कितनी है? एजेस हमारी मैक्सिमम एज E7 तक जा रही है, तो 5 क्रॉस 7 की आपकी मैट्रिक्स बनेगी, यानी कि 5 रोज और 7 एजेस होंगी। अब एजेस की हम नंबरिंग देते हैं यहाँ पर। दिस इज E1, राइट? एज E1, एज E2, E2, एज E3, दिस इज एज E3, right? And then edge E4, E5, E6 and E7. In a similar way, you have written 7 edges. So हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 5 क्रॉस 7 की आपकी मैट्रिक्स बनेगी। अब आपको इसके अंदर वैल्यूज कैसे फिल करनी है, राइट? तो हम यहाँ पर हमने पढ़ा इंसिडेंस मैट्रिक्स के बारे में कि इंसिडेंस मैट्रिक्स में जो वैल्यू है वो 1 होगी इफ ej edge is incident on the ith vertex, राइट? तो हम वैल्यूज देखें यहाँ पर, वैल्यूज किस तरह से आप फिल करेंगे। सो यहाँ पर देखिए even edge हमारी कहाँ है? यहाँ पर even edge v1 और v2 पर इंसिडेंस हो रही है। सो even edge के लिए आप v1 पर 1 पुट करेंगे और v2 पर 1 पुट करेंगे। रिमेनिंग वर्टेक्स पर ये नहीं आपका इंसिडेंस हो रही, सो ऑल द एंट्रीज इन दिस कॉलम विल बी 0, क्योंकि यहाँ पर आपकी इस पर इंसिडेंस नहीं हो रही है। v3 v4 v5 पर इवन एज इंसिडेंस नहीं हो रही है। नेक्स्ट इज e2 एज। e2 एज हमारी v2 और v3 पर इंसिडेंस हो रही है, राइट? सो e2 एज के लिए आप v2 एंड v3 में 1 फिल करेंगे और v1 पर इंसिडेंस नहीं हो रही, सो देयर विल बी 0, राइट? v4 और v5 पर भी इंसिडेंस नहीं हो रही है, सो दिस इज 0 एंड 0।
E3 की बात करें तो E3 हमारी V3 V1 और V3 पर इंसिडेंस हो रही है, सो V1 एंड V3 पर आपने 1 पुट किया, रेस्ट ऑफ द एंट्रीज आर 0 इन दिस कॉलम। E4 की बात करें तो E4 हमारी V4 और V3 पर इंसिडेंस हो रही है, सो आपने V4 एंड यहाँ पर आपका V3 एंड V4 आपका E4H की V4 एंड V3, so V4 पर आपका 1 होगा, रिमेनिंग ऑफ द एंट्रीज विल बी 0, so this is 0, this is 0 and this is 0, राइट। तो ये आपका 1 हो जाएगा, यहाँ पर आप 1 कर लीजिएगा। नेक्स्ट इज E5 की बात करते हैं, तो E5H हमारी V5 एंड V4 पर इंसिडेंस हो रही है, सो V4 एंड V5 में 1 आ जाएगा, रिमेनिंग ऑफ द एंट्रीज आर 0। E6 की बात करें तो E6 V4 and V5 पर in the similar way you have completed this matrix. So this is the incidence matrix. Now students, there are some observations related to the incidence matrix, or we can say these are the properties of incidence matrix, right? So we will see the properties or observations related to the incidence matrix. So there are 4 observations. First, each column has only 2 ones. अगर हम कॉलम को ऑब्जर्व कर रहे हैं इस मैट्रिक्स में, तो हर कॉलम में हम देख रहे हैं, इस कॉलम में भी 2 ही 1 है, इस कॉलम में भी 2 ही 1 है, इस कॉलम में भी 2 ही 1 है, राइट। सो हर कॉलम में यहाँ पर 2 1 है। इट मीन्स विच क्लियरली स्टेट्स दैट एवरी एज इज इंसिडेंट ऑन ओनली ऑन 2 वर्टेक्स। इससे क्लियर होता है कि हर एक एज केवल 2 वर्टेक्स पर ही इंसिडेंट हो रही है, राइट। सो E7 एज में भी 2 ही 1 है कॉलम में, राइट। E6 वाले कॉलम में भी 2 ही 1 है। सो प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि हर कॉलम में क्योंकि एग्जैक्टली 2 ही वंस है, इट मींस हर एक एज केवल 2 ही वर्टेक्स पर इंसिडेंस हो सकती है, राइट। If a row has all zeros, then corresponding vertex is isolated vertex, right? अगर किसी भी कॉलम में, let's say ये V2 वाला कॉलम होता है, right? V2 कॉलम में सारी एंट्रीज 0 होती, 0 होने का मतलब है V2 पर कोई भी एज इंसिडेंट नहीं हो रही है, और अगर V2 पर कोई भी एज इंसिडेंट नहीं हो रही है तो V2 विल बी योर आइसोलेटेड वर्टेक्स, क्योंकि आइसोलेटेड वर्टेक्स वो वर्टेक्स होता है जिस पर कोई भी एज इंसिडेंट नहीं होती है, एज नहीं आती है जिस वर्टेक्स पर, उसको हम बोलते हैं आइसोलेटेड वर्टेक्स। सो इसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, अगर किसी भी रो में सारी एंट्रीज 0 है तो वो वर्टेक्स, रिलेटेड वर्टेक्स आइसोलेटेड होगा। आई होप दैट इज क्लियर। नाउ द थर्ड प्रॉपर्टी इज इन केस ऑफ ग्राफ हैज पैरेलल एजेस, अगर ग्राफ के पास पैरेलल एजेस हैं देन करस्पॉन्डिंग कॉलम आर आइडेंटिकल, राइट। करस्पॉन्डिंग कॉलम जो होंगे वो आइडेंटिकल होंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम देखें ई V4, राइट, V4 वाली एंट्री, अगर कोई भी पैरेलल एजेस है, जैसे E6 और E5 की बात करें, राइट, तो E6 E5 किस पर इंसिडेंस हो रही है, V4 और V5 पर, बट तो ये वाली जो आपकी रोज है वो आइडेंटिकल होंगी, राइट। तो प्रॉपर्टी क्या कह रही है, प्रॉपर्टी सेज दैट इन केस ऑफ पैरेलल एजेस, अगर आपके ग्राफ में पैरेलल एजेस हैं तो आपके करस्पॉन्डिंग कॉलम आइडेंटिकल होंगे। तो हम यहाँ पर देखते हैं कौन से कॉलम आइडेंटिकल होने चाहिए आपके, E6 और E5 column should be identical. So E6 is this one, right? इसकी एंट्रीज चेक करिए 0 0 0 1 1, right? और E5 कॉलम चेक कीजिए 0 0 0 1 1. So this is 0 0, this is 0 0, this is 0 0, this is 1 1 and 1 1, right? So ये represent करेंगी कि E5 and E6 are parallel edges. आप मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन देकर भी ग्राफ के बारे में प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कौन सी एज पैरेलल होगी इस ग्राफ में, राइट। एंड द लास्ट प्रॉपर्टी इज सम ऑफ ईच रो इज इक्वल टू द डिग्री ऑफ करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स। सम ऑफ ईच रो इज इक्वल टू द डिग्री ऑफ करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स, यानी कि आप अगर हर रो का सम करें तो वो उसकी डिग्री कहलाएगी, उस वर्टेक्स की डिग्री कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल आप V1 की डिग्री बताना चाह रहे हैं तो V1 की डिग्री कितनी हो जाएगी, क्योंकि इस रो में 3 1 है, 1 2 3, so degree of V1 will be 3. In the similar way degree of V2 will be, क्योंकि इस पूरी रो में 2 1 है, so degree of V2 will be 2. In this way you can calculate the degree of each vertex. I hope incidence matrix is now clear to you. Now we will move on to the next matrix, that is adjacency matrix. नेक्स्ट ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन जो मैट्रिक्स हम बनाते हैं वो एडजेसेंसी मैट्रिक्स होती है। एडजेसेंसी मैट्रिक्स स्टूडेंट क्या होती है, कोई भी ग्राफ है, लेट्स से GBA ग्राफ विद n vertices एंड नो पैरेलल एजेस, राइट, सेल्फ लूप्स आर अलाउड। तो इन दोनों रिप्रेजेंटेशन को स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा। ग्राफ की मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन दो तरह की होती है, इंसिडेंस और एडजेसेंसी मैट्रिक्स। इंसिडेंस मैट्रिक्स हम तब यूज नहीं करते जब तब यूज करते हैं जब आपके सेल्फ लूप नहीं हो,
राइट। सेल्फ लूप नहीं होने पर हम इंसिडेंस मैट्रिक्स यूज करते हैं, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। और अगर सेल्फ लूप है तब आप एडजेसेंसी मैट्रिक्स यूज कर सकते हैं, बट एडजेसेंसी मैट्रिक्स के लिए कोई पैरेलल एज नहीं होनी चाहिए, राइट। So parallel edges are not allowed in self loop, are allowed in the adjacency matrix. Then the adjacency matrix will be denoted by n cross n symmetric matrix, जिसकी वैल्यू होगी कैपिटल A इक्वल टू aij, और aij कब 1 कब होगा, if there is a edge between ith and jth vertices, ith और jth vertices के बीच में आपकी edge हो, और 0 होगा if there is no edge between them. So जैसे हमने अपनी इंसिडेंस मैट्रिक्स में रो वाइज वर्टेक्स लिखे थे और कॉलम वाइज हमने एजेस लिखी थी। इन केस हम इस एग्जांपल से समझे, यहाँ पर हम रो वाइज और कॉलम वाइज दोनों में वर्टेक्स फिल करते हैं, राइट। दिस इज एग्जांपल ऑफ योर एडजेसेंसी मैट्रिक्स। सो आपने यहाँ पर वर्टेक्स ड्रॉ किए V1 से V6 आपके वर्टिसेस है, रो वाइज भी वर्टेक्स फिल किए और कॉलम वाइज भी वर्टेक्स फिल किए। तो यहाँ पर मैट्रिक्स जो बनेगी वो कितने की बनेगी, 6 क्रॉस 6 की, बिकॉज 6 वर्टेक्स आपके रो वाइज आएंगे, 6 वर्टेक्स आपके कॉलम वाइज आएंगे। अब आप वैल्यूज कैसे फिल करेंगे। सो V1 किस किस के एडजेसेंट है, V1 की बात करें, so V1 is adjacent to V6, V1 is adjacent to V5, V1 is adjacent to V2। तो V6 V5 V2 में 1 आ जाएगा, V2 में 1, V5 में 1 और V6 में 1। बाकी V1 किसी के भी एडजेसेंट नहीं है, so all entries will be 0, this is 0, this is 0 and this is 0। Now if we talk about the next vertex, that is V2, V2 की बात करें तो V2 किसके एडजेसेंट है, V2 is adjacent to V1, V2 is adjacent to V3, V2 is adjacent to V4। So V1, V3, V4 में 1 आ जाएगा, so V1 1, V3 1 and V4 1, and remaining of the entries will be 0, this is 0, this is 0 and this is 0। In the similar way you can complete this matrix and you will get this matrix। I hope this is clear to you, this is adjacency matrix। Now we will discuss some observations related to the adjacency matrix। So the first observation is the principal diagonal of capital A matrix has zeros if and only if G has no self loop। अगर कोई भी सेल्फ लूप नहीं है तो आपका जो डायगोनल है, डायगोनल आपका 0 होगा। बट हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर डायगोनली, ये डायगोनल है इसका, इस मैट्रिक्स का, सो डायगोनली एक 1 यहाँ पर प्रेजेंट है। डायगोनली 1 प्रेजेंट होने का मतलब है कि V5 आपका सेल्फ लूप है, राइट। सो V5 हम देख रहे हैं वैसे भी क्लियरली डायग्राम में, V5 आपका सेल्फ लूप है। So observation 1 is clear to you. Now observation 2 says if G is without self loop, then the sum of any row is equal to the degree of corresponding vertex। अगर G ग्राफ में सेल्फ लूप नहीं है तब सेम प्रॉपर्टी अप्लाई होगी जो कि इंसिडेंस में भी थी, कि सम ऑफ एनी रो, आप रोज का सम करते हैं तो वो उस करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स की डिग्री कहलाएगी। नाउ वी विल सी इंसिडेंस मैट्रिक्स फॉर डायग्राफ। अगर डायग्राफ के लिए इंसिडेंस मैट्रिक्स की बात करते हैं, सो डायग्राफ के लिए हम इंसिडेंस मैट्रिक्स किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, aij विल बी 1 if jth edge is incident out of the ith vertex। अगर j edge ith vertices से बाहर जा रही है तो 1, if jth edge is incident into, अंदर आ रही है ith vertex पर तो -1 and 0 otherwise। so इंसिडेंस मैट्रिक्स हम डायग्राफ के लिए देख लेते हैं। हमने इंसिडेंस मैट्रिक्स अभी फर्स्ट वाली पढ़ी थी, दैट वाज फॉर नॉर्मल ग्राफ, बट अब डायग्राफ के लिए देखते हैं। सो इंसिडेंस मैट्रिक्स में हम वर्टिसेस और एजेस बनाते हैं। सो वर्टिसेस रो वाइज एंड एजेस आपने कॉलम वाइज लिख लिए सारे डायग्राफ के। नाउ हम देखिए यहाँ पर V1 को ऑब्जर्व करते हैं। सो V1 के लिए आपकी एक एज जा रही है आउटसाइड, दिस इज आउटसाइड एज E1। सो आप E1 के नीचे यहाँ पर 1 पुट करेंगे। नाउ V1 पर इंसिडेंस हो रही है एक एज, दैट इज E6। सो E6 में आप क्या फिल करेंगे, E6 में आप -1 फिल करेंगे, राइट। फिर एक आउटगोइंग एज जा रही है E5। सो E5 वाले इस वाले सेल में आप यहाँ पर 1 प्लेस करेंगे। सो आउटगोइंग एज के लिए आप +1 और इनकमिंग एज के लिए आप -1 प्लेस कर देते हैं, राइट। एंड रिमेनिंग एंट्रीज विल बी 0 0 0 0, यहाँ पर भी 0 0। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ एक और रो की एंट्री हम फिल कर लेते हैं। इन अ सिमिलर वे यू कैन फिल ऑल द एंट्रीज। सो V2 की बात करें, सो V2 हम यहाँ पर चेक करते हैं। V2 इज दिस वर्टेक्स, V2 पर एक एज इनकमिंग है, दैट इज E1।
तो E1 के नीचे क्या आ जाएगा आपका -1 बिकॉज दिस इज इनकमिंग एज। V2 पर सारी ही इनकमिंग है, E2 और E3 भी इनकमिंग है। दिस इज E2 इनकमिंग है, दिस इज E3 incoming है. So we will fill -1 and -1 here and -1 here, and remaining entries will be 0. So these all entries are 0, right? So in the similar way, you can fill entries for V3, V4 and V5, and you will get this as a result, this matrix as a result. सो स्टूडेंट्स, इसमें हमने मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ के बारे में पढ़ा कि ग्राफ को मैट्रिक्स की हेल्प से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमने इंसिडेंस मैट्रिक्स और एडजेसेंसी मैट्रिक्स की बात की। इंसिडेंस मैट्रिक्स हमने डायग्राफ के लिए भी देखी और नॉर्मल ग्राफ के लिए भी देखी, और हमने एडजेसेंसी मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस किया। सो स्टूडेंट्स, आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको क्लियर होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।